नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द धार्मिक यात्रा। और इस वक्त हम लोग चूंकि महाकुंभ में मौजूद हैं और दुखद खबर निकलकर सामने आई, भगदड़ मची, कई लोगों की जानें चली गईं और लगातार इसको लेकर खबरें आ रही हैं। हम आध्यात्म पर बात करेंगे, हम बातचीत करेंगे महाकुंभ की, हम बातचीत करेंगे भगदड़ पर, यहाँ की व्यवस्थाओं पर। इस वक्त हमारे साथ बहुत खास मेहमान जुड़ चुकी हैं। माता योग योगेश्वरी जी हमारे साथ है, महामंडलेश्वर है, उनसे बातचीत करेंगे। माता, बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। जी, सबसे पहले माता, जो भगदड़ हुई है और जो लोग परेशान हुए हैं, कितने लोगों की जान चली गई है, क्योंकि सबसे पहले हम आपसे इसी पर आपके विचार जानना चाहेंगे। पहले तो जो मौनी अमावस्या का पर्व, जो महाकुंभ और वैसे भी जो माघ मास माघ मेला लगता है महाकुंभ के समय, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व था जी। और भीड़, जो श्रद्धालुओं की भीड़ की कोई सीमा ही नहीं थी, असीमित थी। दिन भर खड़े होने की जगह नहीं थी। लोग पूरी श्रद्धा भक्ति के साथ सर पर गठरी बांधे हुए चले आ रहे थे। मैंने देखे हैं उनके चेहरे, जब हम लोग आते जाते रास्तों में लोगों को देखे। लेकिन जैसे ही सुबह पता चला, जब हम अपने रथों की तरफ जा रहे थे और जैसे ही मैं अपने जूना अखाड़े की जो ध्वजा है, तनी है जी, उस तरफ मैं पहुंची, तो हमारे अखाड़े के जो सभापति जी, जो अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमंत प्रेमगिरी जी घोषणा कर रहे थे, अनाउंसमेंट कर रहे थे कि ऐसी कुछ घटना घटित हो गई है, इसीलिए जो ये अमृत कुंभ स्नान मौनी अमावस्या का है वो कर दिया गया, कैंसिल कर दिया गया, मतलब नहीं होगा। और सभी जो मंडलेश्वर हैं वो अपने अपने स्थान या अपने शिविर और जैसा चला। फिर भी हम लोगों को थोड़ा ऐसा लगा कि नहीं है, ऐसा कुछ भी है। फिर हम अपने रथों पर जाके बैठ गए और अनेक मंडलेश्वर अपने रथों पर ही बैठे थे। फिर बड़ा संशय की स्थिति बनी थी, क्या है क्या नहीं होगा। और तब तक हमारे अखाड़े के जो संरक्षक है पूजनीय श्री महंत हरिगिरी जी, वो भी जो है अनाउंसमेंट करते हुए निकले। तब हमने कहा कि अब हमें उतरना ही पड़ेगा। तो ये तो बहुत पीड़ा हुई। और जैसे ही सुना हमने कि बहुत लोग दब गए, कुचल गए, संगम नोस पे कैसे वो उन्होंने प्राण खो दिया है, तो सुनते ही हृदय में गहरी पीड़ा हुई कि ये अमावस्या काली अमावस्या बन गई। क्या भक्ति श्रद्धा से ओतप्रोत जो लोग चले आ रहे हैं, जिनके पास कुछ नहीं है, वही एक भगवती की कृपा की आस है, संतों के दर्शन की आस है। और उनके वो जो आस है, जो भाव थे, वो दब कुचल गए जी। एक दूसरे पर ही। जैसे भगदड़ हुई, क्यों भगदड़ हुई, बहुत सी बातें मीडिया के द्वारा भी, लोगों के द्वारा भी हमें सुनने को मिलती हैं। लेकिन उन सुनी हुई बातों को तो मैं क्या कहूँगी, बिल्कुल, जिस चीज़ को प्रत्यक्ष मैंने ना देखा हो, बिल्कुल, उस पर मैं कुछ नहीं कह सकती हूँ। लेकिन मुझे बहुत पीड़ा है। और कभी कभी मैं सोच के भी, जैसे मेरे भाव ऐसे आंसू आने लगते हैं कि मतलब क्या सोचा और क्या हो गया। और मैं सभी वो परिजन जिन्होंने अपने अपने प्रियों को खोया है, अपने परिजन को खोया है, उनके सभी के लिए मैं गहरी संवेदना, शोक संवेदना प्रकट करती हूँ। लेकिन ये शब्द काफ़ी नहीं है। किसी ने अपने को खोया है, मेरे शब्दों से उनके जख्म नहीं भर जाएंगे, उनके अपने वापस नहीं आ जाएंगे। बिल्कुल। तो ये सोचने की बात है कि ऐसा हुआ क्यों। कहीं ना कहीं सब एक दूसरे पर इल्जाम लगा रहे हैं, दोष लगाते हैं जब घटनाक्रम घटित हो जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं ये गलती है जो पहले 2019 के कुंभ में या उससे पहले भी कुंभ में जो अखाड़े स्नान करते थे, तो संगम नोस का उतना घाट एक एरिया खाली कर दिया जाता था पहले रात के 12 बजे या 24 घंटे पहले। वहाँ पब्लिक नहीं रहती थी जी। तो पहले वहाँ पब्लिक को रहने ही लेटने ही क्यों दिया गया, ये सोचने की बात है। ठीक बात है कि क्यों लेटने दिया, क्यों रहने दिया, क्यों पहले से ही नहीं हटाया। 14 के मकर संक्रांति के जो अमृत कुंभ स्नान में मैंने देखा कि कोई भी घाट खाली नहीं थी, पूरा भरा हुआ था, पब्लिक नहीं लगी नहीं रहा था कि कोई
विशेष स्नान है संतों के लिए, अखाड़ों के लिए। एकदम सामान्य स्नान की तरह से पब्लिक के बीच में घुस के रास्ते बना रहे हैं, धक्का मुक्की हो रही है। जी। तो ये स्थिति बनी थी। तो ऐसा इस बार के कुंभ में ऐसा क्यों हुआ? देखिए, हमारे बहुत ही संत हैं महाराज जी, मुख्यमंत्री जी, जिनकी व्यवस्था मतलब संरक्षण में पहले भी 2019 का कुंभ हुआ जी। और वाकई में वो दिव्य और भव्य कुंभ था। अच्छा। हाँ, और उस समय की जो व्यवस्था थी तो वैसा ही सोच के हम लोग कुछ इसमें भी ऐसा चाहते थे। लेकिन सबसे ज्यादा जो पीड़ा का विषय है, जिसको मैंने भी अनुभव किया है कि सबसे ज्यादा पुलिस तो रह रह के बेइज्जती करती है। अच्छा। रह रह के पुलिस बेइज्जती करती है। जहाँ सामने हो जाता है, जैसे हमारे चालक है, उनसे कहेंगे आपके मंडलेश्वर ने, मैं ही बगल में बैठी हूँ, मंडलेश्वर ने कुछ नहीं सिखाया। एक तो एसीपी मेरे से आके तड़ेड़ के मैं ये वो ऐसे करके मतलब मुझ पर चिल्ला रहा। आपके साथ साधु संतों कि आप मेरी बेइज्जती करेंगे, आप मेरी बेइज्जती करेंगे। मैं से बोल रही आप मेरी बेइज्जती करेंगे। तो मैं जब तो अच्छा जाइए जाइए ऐसे करके व्रत तक जाने नहीं दे रहे थे। अभी इसी मौनी अमावस्या की बात बता रही हूँ, व्रत तक जाने नहीं दे रहे थे। बहुत सी ऐसी चीजें हुई। सबसे बड़ी बात तो शर्मिंदा करने वाली वो बात है, इस समय 14 को मैं डुबकी लगा के और ट्रैक्टर पर ही कि कहाँ बस बदले की भीड़ थी, कहीं कोई समझ नहीं आ रहा था। तो हम ट्रैक्टर पर ही, तो मेरे साथ कुछ जो माताएं थी वो घेर के, तो मैं वस्त्र बदल रही थी और साथ में वो भी स्नान। तो तुरंत तो एक 3 स्टार वाले थे आ करके मतलब डंडा मारने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे हम कुछ है ही नहीं। जल्दी चलिए, बैरागी आ रहे हैं, बैरागी आ रहे हैं। तो मतलब लगा कि अरे इनको तनिक नहीं समझ है कि मतलब एक संत है और एक महिला है, इसमें वस्त्र बदल रही है। 2 मिनट के लिए थोड़ा तरीके से बोले। हम ये नहीं कहते कोई बात आपको मैसेज देना है, तो कोई बूढ़े बुजुर्ग हो, कोई संत हो, तो आदमी इज्जत से बोलता है कि अरे ऐसा है, ये आ रहे हैं, थोड़ा आप जाए करके और तब वस्त्र बदल लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। जिस तरीके से लठ मारना शुरू कर दिए और वो फिर ट्रैक्टर वाला ट्रैक्टर चलाने लगा। उसी में मैं वस्त्र बदलने तैयार हो रही थी। ये बात तो मैं तो ये अंदाजा ही नहीं था कि ऐसा हमारे साथ इस कुंभ में होगा। माता, ये तो महाकुंभ है और ये साधु संतों का ही कुंभ है। तो मैं तो बस यही कहूंगी कि अपने मुख्यमंत्री जी से यही कहना चाहूंगी कि ऐसा क्यों हुआ। आप ही की व्यवस्था में 2019 का कुंभ हुआ, कोई पुलिस बदतमीजी नहीं करती थी, लेकिन ऐसा क्यों इस बार हो रहा है? ठीक बात पर तो जांच होनी चाहिए ना। बिल्कुल, है ना, बिल्कुल। इसका तो जांच होनी चाहिए। आपको लगता है माता कि ठीक है, मुख्यमंत्री जी तो देख रहे हैं सारी चीजें, लेकिन ये जो अधिकारी हैं या निचले स्तर के पुलिस कर्मी हैं, वो उन्होंने व्यवस्था खराब कर रखा है? अब ये कहाँ से दिशा निर्देश चल रहा है इसका तो मैं नहीं कह सकती ना, लेकिन जो बिल्कुल जितने नीचे वाले हैं उन्हीं के द्वारा। एक तो मैं एक बार 14 के स्नान से पहले की बात है, हम लोग मौजगिरी से आते जाते थे संगम, तो एक 2 स्टार लगा एक धरोहर, वो मुझ पर चिल्लाने लगे। वो मुझ पर चिल्लाना शुरू कर दिए। तब भी मैंने कहा कि हम लोग यहाँ 8 बजे से खड़े हैं। अरे आप 8 बजे से खड़े हैं तो आपकी ये ड्यूटी है। आपको आपके अधिकारी ने वहाँ नियुक्त कर रखा है, तो आप क्यों अपना पेशेंस खो रहे हैं? 8 बजे से खड़े हैं, बात है। आप उसके लिए आप हम पर क्यों चिल्ला रहे हैं कि 8 बजे तक खड़े हैं? तो आपकी नौकरी है। अगर नहीं करना चाहते आप अपने अधिकारी को बोल दीजिए कि सब उससे नहीं हो पाएगा ये, लेकिन आप हम पर वो नाराजगी, वो क्रोध नहीं निकाल सकते। अच्छा माता, मैं तो ये सोच रहा हूँ कि जब आप लोगों के साथ ही ऐसा व्यवहार हो रहा है तो आम जनता कितनी परेशान हो गई होगी इसमें? बिल्कुल, पब्लिक जो भी श्रद्धालु आते हैं, मैं जरूर पूछती हूँ। जब मैं पंडाल में पहुँचती हूँ, लोग आते हैं आशीर्वाद लेने के लिए, दर्शन करने के लिए आते, तो पूछती हूँ कितना चले, क्या हुआ, ऐसा उनका थोड़ा सा हालचाल पूछती हूँ। तो लोग बताते हैं कि मतलब बहुत तो
पुलिस वाले से रास्ता पूछते हैं कि रास्ता बता दीजिए, वहां चले जाओ, बोले सबसे ज्यादा कंफ्यूज वही करते हैं, हाँ। इधर उधर भटकाते रहते हैं और आदमी चलता चलता थक जाता है, सही डायरेक्शन नहीं बताते। ठीक बात है। ये चीजें हैं। तो लोगों की भी आखिर कहते हैं कि भीड़ ने पुलिस पे नाराजगी, आखिर वो भीड़ अपना मानसिक संतुलन क्यों खो बैठी है, ये सोचने की ये नौबत क्यों आई? हाँ, ठीक बात है। ये विचार का है। और इस पर मुख्यमंत्री जी से मैं आपके इस चैनल के माध्यम से जरूर कहना चाहूंगी कि वो इसकी जांच कराएं कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री जी तो कभी ऐसा नहीं चाहेंगे, वो संत है और कभी वो संतों का कभी अपमान वो अपनी जानकारी में तो नहीं होने देंगे। उनके हाथों में तो देखिए जब से वो मुख्यमंत्री बने हैं, लोगों के अंदर हिंदू जो दबा हुआ था, डरा हुआ था, वो निकला है। मैं देखिए हमारी गौशाला है पश्चिम क्षेत्र में, मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है। अच्छा। लेकिन वहाँ मैं देखती हूँ कि लोग एकदम ये धड़क रात के 12 बजे अब निकल रहे हैं। वो डर खत्म हो गया है कि योगी जी का शासन है, कोई डर नहीं है। तो ये लोगों के अंदर ये भावना उन्होंने जगाई है, वो हिम्मत उन्होंने दिया है। तो मैं ये चाहती हूँ कि बस इस पर वो जानकारी करे कि कहाँ गलती है। अच्छा माता, ऐसा आपको नहीं लगता है क्या कि जब आदमी आस्था के साथ आता है, आम पब्लिक श्रद्धालु आते हैं, स्नान करते हैं, पुण्य कमाने आ रहे हैं, आप जैसे संत महात्माओं से जो है आशीर्वाद लेने आते हैं और उनके साथ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं, भगदड़ होती, उनका अपना ही चला जाता है, तो आपको लगता नहीं कि क्या आस्था कहीं कमजोर होती है, लोगों की विश्वास उठता है? या उन लोगों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगी आप? जो आ रहे हैं उनकी आस्था तो बहुत मजबूत है। 10-20 किलोमीटर पैदल चल के आ रहे हैं। क्या है, घर में शायद उनकी वो आर्थिक स्थिति भी नहीं है। बिल्कुल ठीक बात है। उनकी तो एक ही आस है। तो उनकी आस्था तो हमसे ज्यादा मजबूत है। लेकिन हाँ, जो व्यवस्थाएं हैं, कहा जाता है कोई हमारे घर आए, हमने उसका कैसे स्वागत किया। हाँ। हमने तो भाई महल सजाया, हमने तो नगरी बसाई, हम उनका वेलकम कैसे करते हैं? अगर आप कोई कुछ व्यवस्था ही कर ले, कोई कार्यक्रम ही कर ले, आपके यहाँ कोई आए ही ना, तो फिर उसका क्या, फिर तो सारी मेहनत बेकार है। ठीक बात। तो वो हमारे यहाँ आए तो हम उसका हृदय से उनका स्वागत करें। भगवान भी चाहते हैं कि भक्त आए, भक्त नहीं तो भगवान को कौन पूछेगा। ठीक बात है। भक्तों का ही ज्यादा इज्जत है, जो श्रद्धालु हैं उन्हीं से सब ये संसार चल रहा है। ईश्वर भी यही चाहता है। तो वो तो कभी भी ऐसा जो है चाहेगा ही नहीं कि उनको कष्ट हो। बिल्कुल ठीक बात है। तो ये हमारी जिम्मेदारी बनती है, इस शासन की जिम्मेदारी बनती है ना? नहीं तो ऐसे ही ठीक है, हर माघ मास में लोग तो आते ही डुबकी लगाने के लिए। प्रत्येक पर्वों में गंगा यमुना, कहाँ नहीं, जहाँ भी कोई घाट है, अनेक जगह गंगा जी का घाट है, अनेक जगह यमुना जी का घाट है, कहीं डुबकी लगा लेते हैं। इसी प्रयागराज में क्यों आ रहे हैं? वो जो हृदय में जीवन में कुछ दुख है, विषाद है, कोई जहर है, वो निकल आए और जीवन अमृतमय हो जाए, यही तो भावना से आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब अध्यात्म और सनातन, इसको कैसे समझे? इसकी एक क्या परिभाषा होनी चाहिए? देखिए, सनातन जो शुरू आदि, जहाँ से सत्य, और सत्य क्या है? आकाश, वायु, जल, पृथ्वी, ये सब सत्य है। जीवन जो ये पंच तत्व है, यही सत्य है। उसी पंच तत्व से हम बने हैं और उसी पंच तत्व में विलीन हो जाना है। तो इसी का संदेश देते हुए देखिए, हम कहीं ना कहीं क्या है, जल में ही डुबकी लगाने आते हैं। बिल्कुल। तो उसकी पवित्रता, उसकी दिव्यता, हम कहते हैं कि अमृत की बूंद गिरी,
जी। तो एक ही बिंदु पर अमृत की बूंद नहीं गिरी है। अमृत की जो बूंद है वो पूरी की पूरी इस जो भूमि है, ये प्रयागराज की भूमि है, सभी जगह गिरी है। जो यहाँ आ गया, जो यहाँ पर जो जो बालू है उसको अपने शरीर पर लगा लिया, मस्तक पर लगा लिया, वो महादेव का भस्म है। तो अध्यात्म जो है वो उसको हृदय में जीवन में उतारना है। संस्कार, आचरण, पूजा पद्धति, ये अध्यात्म है। उस पर चलना कि ठीक है, आपको ऋषि मुनियों ने बताया कि ये सनातन है, आप वृक्ष की पूजा करें, आप गौ माता की पूजा करें, आप गंगा जी की पूजा करें, आप सूर्य नारायण को जल दें, आप जो है चंद्र की भी पूजा करें। सभी की हमने सारे जो प्रकृति की पूजा की गई है, पूरा हमारा सनातन है प्रकृति की रक्षा और प्रकृति की ही पूजा की बात करता है जी। और उसको जीना ही, उसको सही हृदय से जीना, उसको जीवन में उतारना ही अध्यात्म। उसको किसी रूप में हम निराकार को साकार के रूप में हम स्वीकार करें, जो रूप हम चाहें, जो हमारे मन में जो भाव जो रूप आ गया हमने वही रूप बना लिया, उसको जीना शुरू कर दिया। तो जीना है, बातें करना और हर पल जीना। जैसे हमारी श्वास है जी, हम बुद्धि से कार्य कर रहे हैं, हाथ से पैर से चल रहे, सब कार्य कर रहे हैं, लेकिन एक सांस है जो निरंतर चल रही है। तो सही अध्यात्म को जीना कहते हैं, जो श्वास की तरह से अंदर उसके प्रति हर पल उसका ध्यान भजन बना रहे अपने कार्यों के साथ। आपको लगता है माता की सनातन का ध्वज इस समय परचम लहरा रहा है देश और दुनिया में, या फिर अभी वो जगह स्थान पाना बाकी है? देखिए, परचम तो लहरा ही रहा है, ऐसा नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने पूरी दुनिया में अभी देखिए जहाँ भी जाते हैं लोग, और जो बहुत से हमारे देश विदेश में भी जानने वाले लोग हैं उनसे सुनते हैं, वहाँ पर लोग ध्यान, मेडिटेशन, योगा, देखिए बिल्कुल हमारे प्रधानमंत्री जी की। आज मुस्लिम देश में भी चाहे अनेक कोई भी हो, चाहे बौद्ध, चाहे इधर देख लीजिए चाइना से लेकर के जापान वगैरह, या इधर मिडिल ईस्ट में देख लीजिए, मुस्लिम यूरोप है, अमेरिका है, कहीं भी देखिए पूरा इंटरनेशनल योगा डे हो रहा है। तो ये तो हमारी मोदी जी की देन है कि उन्होंने जो हमारे जो आसन है उसको जो पतंजलि जी और सबकी की देन है, तो उसको उन्होंने पूरी दुनिया में फैलाया है। तो ये एक विस्तार है, लोगों को जगाना, लोगों को बताना। तो दूसरे धर्मों के लोगों ने भी उसको स्वीकार किया। जैसे मैं एक मलेशिया की एक मुस्लिम महिला मिली, वो भी योगा की बात कर रही है, वो भी एस्ट्रोलॉजी की बात कर रही है। तो योगा और एस्ट्रोलॉजी को वो स्वीकार करे, है वो मुस्लिम। सही बात है, सही बात। तो ये कहीं ना कहीं उसको स्वीकार करना मतलब परचम लहराना। तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने पूरी देश दुनिया में इसको फैलाया। और देखिए अब तो हमारे योगी जी भी उसी तरीके से उनकी ख्याति है। बिल्कुल। मुस्लिम्स की बात आपने की है, हमारे देश में मतलब हिंदू मुस्लिम का मुद्दा बहुत उठता है, और हमने देखा है ज्ञानवापी का मुद्दा हो, संभल का मुद्दा हो, हर जगह हमने देखा है। अयोध्या के बाद मथुरा की भी बातचीत हो रही है। आपके क्या विचार हैं? क्या वाकई ये इस तरह से होना चाहिए? क्योंकि एक तबका है वो कहता है कि सौहार्द बिगड़ता है इससे, आपके क्या विचार हैं? हाँ, ये बात है कि सौहार्द बिगड़ता है, क्योंकि बहुत मुगलों के समय बहुत सी चीजें हैं, मुस्लिम जो शासक रहे उन्होंने, ऐसा सब हमेशा होता है, जिसका राज होता है जो राजा का अपना धर्म होता है वो उसका प्रचार प्रसार करता हो, और जो पहले जो पूजा पद्धति को दबाता है, कुचलता है। ऐसा पहले ईसाइयत में भी हुआ है, मुस्लिम्स में भी हुआ है, सभी। बस एक हमारा सनातन धर्म है जो हम कभी भी किसी को मिटाने की कोशिश नहीं करते। हम शांति की सही बात करते हैं और शांति का संदेश देते हैं और शांति के पथ पर चलते हैं। हम कहते हैं कि आपकी लकीर रहे, हम आपसे बड़ी लकीर खींच लेंगे। हम में वो बात है, हम आपको नहीं कुछ लेंगे। लेकिन उनका जो सिद्धांत है
कि आपको मिटा देना, आपको कुचल देना है, आपको नामो निशान, तो ये टकराव की स्थिति बनती है। हाँ हाँ हाँ। तो कहीं ना कहीं ठीक है, अगर हम पूरे भारत में उन मंदिरों को ढूंढने लगे तब तो बहुत सौहार्द बिगड़ जाएगा। लेकिन कुछ जो हमारे तीर्थ है, विशेष तीर्थ है, जहाँ हमारी श्रद्धा जुड़ी हुई है, जी जहाँ हमारे पौराणिक ग्रंथों से उसका जुड़ाव है, या अवतार होने वाले हैं, जैसे संभल का है, जी। अवतार है, तो ऐसे स्थान हम ये चाहेंगे कि वो हमें मिल जाए। हाँ। और वो लोग भी जानते हैं, ऐसा नहीं है, वो मुस्लिम समुदाय भी इस बात को जानता है, बहुत से इतिहासकार हैं उनमें वो जानते, ये सत्य है। लेकिन ठीक है, वो अपने ही कम्युनिटी का साथ देंगे, बिल्कुल। हमारा साथ नहीं देंगे, सत्य को जान करके भी। तो हक के लिए तो फिर कोर्ट में जाना ही पड़ेगा ना, अगर हमारी हक कोई चीज हमें नहीं मिलेगी तो हमें जाना ही पड़ेगा। देखिए आज इजराइल की क्या स्थिति है, आज मुस्लिम्स क्यों लड़ रहे हैं उनसे, यहूदियों से? उनको लगता है ना कि वहां पर ऐसा होगा और हमारे अवतार लेंगे, और हम अपनी उनकी जो भी कथा है, जो स्टोरी है, उसके हिसाब से वो फाइट कर रहे हैं। बिल्कुल। तो वो वहां फाइट कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते यहाँ क्या? है, जबकि हम यहाँ हिंदू बाहुल्य देश है ये, तो वहाँ वो सही है, हम भी यहाँ सही है। सही। हिंदू राष्ट्र के बारे में आपके क्या विचार हैं? बाबा बागेश्वर आपने देखा है बहुत झंडा बुलंद कर रहे हैं उसका। सभी कर रहे हैं, सभी संत कर रहे हैं, वही नहीं, सभी संत कर रहे हैं। और हिंदू राष्ट्र की बात तो हमारे मुख्यमंत्री जी भी बहुत बेबाक होकर के बोलते हैं। सबसे पहले तो उनके जैसा कोई इस विषय पर बोलने वाला ही नहीं जी। तो ये सत्य है कि पूरी दुनिया में अनेक जो देश हैं, उसका आप देखिए, उनका ये करेंसी है और ये रिलीजन है जी, ऐसा है ना जी, स्पष्ट लिखा है। लेकिन हमारे ही देश के संविधान में ये चीज लिखी गई है कि नहीं भाई, धर्मनिरपेक्ष है। हाँ? ऐसा लिख दिया गया है। पाकिस्तान बना, बांग्लादेश बना, ये किस आधार पे बना? आखिर ये विभाजन हुआ किससे, है ना? कोई तो आधार था, बिल्कुल, क्या था? धर्म था, धर्म से बट गया। अपनी भूमि को सबने छोड़ा। उस लाहौर उधर से देखिए कितना मुस्लिम लोग इधर आके चले आए, अरे हिंदू इधर आए। तो ये जो चीज है ना, कि जब धर्म के आधार पर ही विभाजन हुआ तो हमारे साथ भी न्याय होना चाहिए। उनके साथ न्याय हो गया, ठीक है, उन्होंने बांग्लादेश ले लिया, उन्होंने पाकिस्तान ले लिया, है? हमारे साथ तो जब हिंदू हो, अब हम हिंदू बीच में रह गए, तो हिंदू राष्ट्र हो जाना चाहिए। और जो अल्पसंख्यक जो समाज है उसको स्वीकार करें। क्या पाकिस्तान अल्पसंख्यक नहीं, बांग्लादेश में भी हिंदू अल्पसंख्यक है, और आज देखिए क्या उनकी दुर्गति है। हाँ। है ना? बिल्कुल उनको टॉर्चर किया जा रहा है, मठ मंदिर तोड़े जा रहे हैं, जैसे इस्कॉन के होते हैं उनको जेल भेज दिया गया। और कोई अपना कुछ नहीं, वो कन्वर्ट हो जाए मुस्लिम में, ऐसा धीरे धीरे बाध्य किया जाता है। सरकारी नौकरियों में भी, जैसा हमने खबरों में सुना कि बांग्लादेश में सरकारी नौकरियों में भी उनको प्रॉब्लम हो रही है। तो कई चीजें हैं। तो ऐसे में मुझे लगता है कि एक ऐसी भूमि होनी चाहिए जो सही में ये सनातन की, तपस्वियों की, योगियों की, यतिजन की ये भूमि है। ये हिमालय से लेके कन्याकुमारी तक ये हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। बाकी धर्मों के लोगों को इनसिक्योरिटी हो जाती है थोड़ा सा। ऐसा कुछ नहीं, हम फिर भी उदार हैं। अगर हम उदार ना होते तो आ करके कन्याकुमारी के रास्ते आ करके अंग्रेज इस देश में राज न करते। हमने तो अतिथि देवो भव की बात करी, वो अतिथि बने नहीं, हमारे घर में ही बैठ गए। तो ऐसा नहीं है। जो बात हम में है वो उनमें नहीं है। वो लोग संकुचित मानसिकता के हैं, हम संकुचित, हमारे धर्म में संकुचित मानसिकता सिखाई नहीं जाती है। हमारी ये अच्छाई है, हमारी उदारता है, हम लोगों का स्वागत करते हैं, उनको स्थान देते हैं, उचित स्थान देते हैं। तो ऐसा सनातन से रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि वो भयभीत हो। और सभी, मैं तो यही कहूँगी कि दूसरे धर्मों के लोग सभी इस बात के लिए सपोर्ट करें। और संविधान में ये जरूर लिखा जाए कि भारत
का जो रिलीजन है वो हिंदू है। बिल्कुल। अब मतलब हम आखिरी पड़ाव पर है इंटरव्यू के। अगर आप कंफर्टेबल हो तो एक बार अपने बारे में भी बताइए, ऐसे अध्यात्म की तरफ आप कैसे बढ़ी, क्योंकि बहुत सारे बच्चे मैं तो हैं पहले ही जो आना चाहते हैं। हाँ, कि मैं जैसे आप जानते ही हैं जूना अखाड़े से महामंडलेश्वर योगेश्वरी यति, और मेरा जो मुख्य स्थान है, हम लोग यति परिवार से हैं जो गाजीपुर सिद्धपीठ हत्याराम मठ कहा जाता है। तो हम लोग पूरा यति परिवार मेरी से जुड़ा हुआ है। और मेरे जीवन मैं पहले भी बहुत शॉर्ट में कि मेरे पिता डिफेंस में थे। अच्छा। और शिक्षा जैसे डिफेंस वालों की जो शिक्षा दीक्षा होती है, ट्रांसफ़र होते हैं केंद्रीय विद्यालय में हम लोग पढ़े हैं। फिर बाद में मैं इसी प्रयागराज इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से मैंने पढ़ाई की है। अच्छा। और जब यही इस तीर्थराज क्षेत्र में रह कर के किसका मन नहीं बदल जाएगा, तो ऐसा रहा। और माँ की असीम कृपा रही, मैं माँ काली की प्रार्थना करती हूँ। और माँ की ही कृपा से ये मेरा सफ़र यहाँ तक है, और आगे भी अंतिम सांस तक माँ की ही कृपा से आगे बढ़ेगा। रही बात युवाओं की जी, तो जो युवा आज के समय आना चाहते हैं, तो मेरा यही कहना है कि ऐसा मत सोचिए कि संन्यास ही वेश धर्म है। इसका निर्णय तो ये जो है विधाता को करने दीजिए। अगर विधाता ने आपकी तकदीर में लिखा ही है तो वो अपने आप घटित होगा। संन्यास कोई योजना से नहीं है। दूसरी मीडिया और जो चर्चाओं में देख करके लोगों को आकर्षित होकर मत आइए, क्योंकि अगर आकर्षित होकर आएंगे तो कुछ समय के बाद बेचैन हो जाएंगे, फिर कहीं ना कहीं कुछ बात आएगी तो लौट आएंगे। है, क्योंकि ये मार्ग बड़ा ही संयम का मार्ग है, आदर्श का मार्ग है। तो बहुत अपने को साधा जाता है, सेल्फ कंट्रोल होता है अपने ऊपर। तो इसको पहले से प्रैक्टिस करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं अपने जीवन में पहले आप अध्यात्म मतलब अपना ध्यान भजन, कुछ जीवन में कुछ भी है, कोई स्तुति है, कोई मंत्र है, कुछ भी आप पहले एक अपने जो भी आप कार्य करते हैं, पढ़ते हैं, नौकरी करते हैं, फिर भी साथ में कुछ पल ध्यान मेडिटेशन, आधा घंटा 15 मिनट आप बैठिए। कहीं महादेव का कोई मंदिर है, कोई मठ मंदिर, कोई भी स्थान हो, वहाँ कुछ पल एक समय बिताइए। और वहाँ बैठ करके भागम दौड़ जो होती है ना, कि गए जैसे शिव जी को जल चढ़ाए और भाग आए, कहीं एकांत में बैठ जाइए, आंख बंद कर लीजिए, जैसे बात करिए, मंत्र नहीं करिए, बात करिए, अंदर से उससे संवाद करिए। जो बातें जैसे कहा जाता है में दिल की हालत है, क्या करें, वही फिर आपको धीरे धीरे कि मुझे अपनाइए, हे प्रभु मुझे अपनाइए, मैं आपके द्वार पर, मुझे अपनाइए। जिस दिन वो आपके उचित समझेगा, या तो आपको दिशा देगा कि आप ये कार्य करिए, या फिर अगर वो इस मार्ग पे लाना चाहता है तो वो खुद हाथ बढ़ा करके आपको पकड़ के अपनी तरफ खींच लेगा। तो उस पल का इंतजार करिए। किसी वातावरण से प्रभावित होकर इस मार्ग पर मत आइए। मैं तो यही कहूंगी कि वो जो भी कर्म क्षेत्र में है उसमें ऊंचाई पर जाए। साधु संत महात्माओं का जीवन क्या इतना आसान होता है? तपस्या बहुत हो। कोई आसान नहीं होता है, यही तो कह रही हूँ कि आकर्षित होकर मत आइए। जो बाहर से दिखता है ना, बहुत ही कठिन। देखिए जैसे संस्कार ही हो रहा है, संन्यास का संस्कार हो रहा है, कितना 24 घंटे बैठे हैं, फिर उसके बाद है तली के पास बैठ रहे हैं। अभी तो मौसम चलिए ठीक हो गया है, आप देखिए मकर संक्रांति के समय कितनी ठंड थी, है, सभी बैठे हुए हैं, फिर रात भर वो चल रहा है। तो बैठे बैठे अपना जप कर रहे हैं, और उसके बाद भी गुरु के शरण में रह करके अनुशासित, मैं बार बार कहती हूँ कि आपने अगर संन्यास मार्ग पर आए ही हैं तो पहले आप संन्यास लीजिए। जो भी आपको मंत्र मिले गुरु के मार्गदर्शन में जप करें, ध्यान करें, हवन करें, उनकी आज्ञा में रहें, अनुशासित होएं, और उनसे सीखें।
कम से कम 7 साल, 10 साल, 12 साल, जब आप अपने आप को मेंटली बिल्कुल मैच्योर हो जाए, तब जाकर के समाज में निकले। जी। सिर्फ ऐसा नहीं कि आपने कोई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बहुत अच्छी है, आप इंजीनियर हैं, आप डॉक्टर हैं, आपने पीएचडी करी, वो अलग है। हाँ, और इसकी पीएचडी अलग है। इसकी अलग है, हाँ? पूरी पढ़ाई है वैसे ये। हाँ, ये पढ़ाई है। हाँ। हैं? तो इसमें जो है, इसको धीरे धीरे आप सीखेंगे। ये ऐसा नहीं है कि कोई लस्सी है घोल के आपको पिला दिया गया। हाँ? तो पहले अपने को सेल्फ जो है वो अपने पर सेल्फ कंट्रोल करिए, अनुशासित जीवन जी, जी। भोजन पानी पहले से ही अभ्यास करें, बिल्कुल। सात्विक भोजन लें, विचार शुद्ध करें, तब जाके इस मार्ग पर। और बस अंतिम बात जो मैंने पहले भी कही, फिर कहूंगी कि उससे प्रार्थना करिए कि वो मुझे अपनाए, वो मुझ पर कृपा करे। जब वो चाहेगा वो आपके तरफ हाथ बढ़ा देगा, आपको स्वयं खींच लेगा, आपको आने की कोई जरूरत नहीं है, वो अपनी मार्ग पर लगा ही लेगा। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत शुक्रिया माता, आप हमारे साथ जुड़ी, समय निकाला और इतना समय दिया, हमें अच्छी अच्छी बातें करी। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। जी ओम नारायण।